नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ एक शहर रक्सौल शहर ही नहीं बल्कि दो देशों को जोड़ने वाली एक अहम द्वार है। हर दिन हजारों लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। व्यापार, पर्यटक और रोजगार की जिंदगी सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद भी आज भी सड़कों पर भारी जाम देखने को मिलती है। यहाँ पे सरकारी बस स्टैंड न होने के कारण बसें सड़कों पे दिखती है और ओवरब्रिज नहीं होने के कारण यहाँ पे घंटों घंटों जाम लगी रहती है। स्कूल जाने वाले बच्चे और अस्पताल जाने वाले मरीज सब के सब इस मार्ग की झेल झेलते हैं। जहाँ एक तरफ शहर भारत नेपाल की एक मजबूत कड़ी है, वही बुनियादी सुविधाओं की कमी यहाँ की रफ्तार को थामे हुए है। आखिर कब तक बदलेगा रक्सौल की तस्वीर? कब मिलेगा सीमावर्ती शहर पर जाम की राहत और विकास की रफ्तार? ये सिर्फ ट्रैफिक की कहानी नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण शहर की अनसुनी आवाज है। और दोस्तों, नेपाल की तरफ जाने वाली यह हो गई रेलवे फाटक और यहीं पे एक बना हुआ है फुट ओवर ब्रिज, जो टाइम पास के रूप में ही हम लोग इसको मानते हैं। सबसे खूबसूरत तो दिखने में यह ओवर ब्रिज लगता है, लेकिन अगर कही जाए जाम से राहत मिल जाए इस ओवर ब्रिज से तो नहीं मिला है। कारण जहाँ से उठती है वहाँ भी जाम लगती है और जहाँ पे जाके ये गिरेगी वहाँ भी जाम। और वैसे जाम लगने का मुख्य कारण देखा जाए तो ये रेलवे फाटक भी है, क्योंकि यहाँ से लंबी लंबी दूरिया की ट्रेनें गुजरती है और आपको 24 घंटा में कम से कम 15 से 16 घंटा यह फाटक गिरी रहती है। इसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक बाधा उत्पन्न होती है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ से खूबसूरत है। यह हो गई सरिस्वा नदी, इसे हम लोग काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। किसी कालखंड में बहुत ही शुद्ध पानी हुआ करती थी इस नदी की, लेकिन आज नेपाल के तमाम फैक्ट्री और केमिकल इंडस्ट्रीज के जितने भी कचरे हुए हैं, यानी रॉ उसका जो डस्ट है, इसी नदी में आके गिरते हैं, जिसके कारण से यह नदी पूर्ण रूप से दूषित हो गई है। और वो एक जो पुल आपको दिख रही है, यह हो गई आपको गांव में जुड़ने वाली या हिरवा टोला गांव को जुड़ने वाली यह पुल हो गई। और एक पुल आपको वहां देख लीजिए सबसे आगे, अभी धुंध है लेकिन आपको मैं जूम करके दिखला रहा हूँ। एक पुल यहाँ देख लीजिए, ये हो गई नेपाल की तरफ जाने वाली पुल हो गई, जो सबसे आगे की तरफ है। और मैं अब नीचे की तरफ चलता हूँ डाउन पोजीशन में। और यह हो गई खूबसूरत नज़ारा रक्सौल रेलवे स्टेशन की। यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूरी पे है और ये रेलवे उसकी ट्रैक हो गई और विभिन्न स्थानों की ट्रेनें यहाँ से निकलती है। और सीमांचल की सबसे पुरानी यह रेलवे स्टेशन यहाँ पे ये डाउन हो गई। अब जब रेलवे फाटक गिरती है तो नेपाल साइड से मोटरसाइकिल और टेम्पू आते हैं और यहाँ पे जाम लगा देते हैं, और जिसका परिणाम ये हो जाता है कि जो इसके ऊपर उस साइड से जब चढ़ के आते हैं तो इसी के ऊपर रह जाते हैं। जब तक फाटक नहीं खुलती है तब तक ले यहाँ की जाम की समस्या दूर नहीं हो पाती है। तो मिला जुला कर यह ओवरब्रिज एक टाइम पास के रूप में देखने को मिली। इंडियन ऑयल निगम, जिसकी यह बाउंड्री है, नेपाल के लिए पेट्रोल यहीं से, डीजल आज से 4-5 साल पहले तक सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन इसकी अब डिपो यहाँ से अब चली गई है सिमरा और वहीं से पाइपलाइनिंग डायरेक्ट अमलेशगंज के लिए कर दी गई है। तो अब यहाँ से तेल टंकी की जो स्टोरेज थी यहाँ से हट चुकी है। इसकी गेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो आज बंद हो चुकी हुई है, आपको नेपाल की तरफ लेकर जाएगी।
यहाँ इतना बढ़िया मंडी लागत है कि क्या कहल जाओ। और इस साइड भी अच्छी खासी बाजार लगती है, क्योंकि नेपाल के जो भी कस्टमर है यही से लगभग माल लेके चले जाते हैं। सामान वामान जो उनकी खरीदारी होती है, यह तमाम दुकानें आपको खाने पीने की आइटम की दुकानें लगभग आपको इस क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। ये लगभग यहाँ पे आपको किराना की दुकान आपको यहाँ पे इस ढाला के इस पर आपको देखने को मिलेगी। महज यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे ही नेपाल है। अच्छे शोरूम इधर भी आपको खुल चुके हुए हैं और अच्छी खासी भीड़ भाड़ भी रहती है और तमाम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बन रहे हैं नेपाल को लेकर। जो नेपाल के कस्टमर आते हैं, ताकि उनको क्या होता है कि नज़दीक होता है और उधर भीड़ भाड़ से बचने के लिए ये लोग इधर से ही परचेजिंग करके अपना निकल जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपको तमाम शोरूम जो जस्ट आपको इंडिया कस्टम के बाद में ही आपको दिखने को मिलेंगे। और यह पुरानी प्रसिद्ध गाड़ी टांगा आज भी चलती है हमारे रक्सौल में, और ये पैसेंजर नेपाल की तरफ जा रहे हैं। और ये जितने भी आपको ई रिक्शा जो खड़े हैं ये इंडिया की है। उस साइड से नेपाली टेम्पू आके पुल तक छोड़ देते हैं और उसके बाद ये लोग पैदल होके इस पे बैठ के फिर आपको रेलवे स्टेशन हो चाहे इंडिया का बस स्टैंड हो उसकी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए चल धन्नु, और सबसे खूबसूरत फ्लैग यहाँ पे देख लें इंडिया कस्टम के पास अपने भारत देश का, और यह हो गई इंडिया कस्टम। और ये जो गाड़ी आ रही है वो नेपाल साइड से ही आ रही है। और यह हो गई पुरानी इंडिया कस्टम, जो अब सिर्फ इंडिया कस्टम ही, क्योंकि इसको अब आईसीपी चेक पोस्ट की तरफ इसको मूव कर दिया गया, इस जगह को यानी इस कस्टम को, और सारी गाड़ियाँ अब उधर ही जाती हैं। जाने वाली रोड यहाँ पे एसएसबी और इंडिया कस्टम के ऑफिसर लोग ड्यूटी करते हुए, क्योंकि मैं उधर का वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, गवर्नमेंट गाइडलाइन के खिलाफ। और यह हो गई इंडियन एम्बेसी, भारतीय परिषद सीमा शुल्क सदन रक्सौल की इनकी आवासीय स्थल हो गई। इन्हीं के अंदर ये लोग क्वार्टर में जो भी कस्टम के अधिकारी है ये लोग रहता है लोग। और इसी के अंदर एक बहुत ही रक्सौल की पुरानी और प्रसिद्ध मंदिर राजदंडी मंदिर है हमारे हनुमान जी का। और आज दिन मंगलवार, तो चलते हैं आज बजरंगबली बाबा का दर्शन भी करते हैं और आपको इसके अंदर भी घूमूंगा और दिखलाऊंगा कैसा यहाँ का अंदर का माहौल है। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरताओं से परिपूर्ण यह क्षेत्र है। चारों तरफ आपको हरे हरे गाछ वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे चारों तरफ। मंदिर की गेट, मंदिर अभी खुली नहीं हुई है और आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही ज़्यादा भक्तगणों की यहाँ पे भीड़ लगती है। जय बजरंगी बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध मंदिर है यह। और यहाँ का देख लें एम्बेसी का, इंडियन एम्बेसी के अंदर का ये दृश्य देख लें। चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएंगी। चारों तरफ पुराने पुराने आपको गाछ वृक्ष और इसके बिल्डिंग आज भी जर्जर आपको नजर आएंगे। आपको 100 वर्ष पुराने यहाँ पे पेड़ पौधे आपको दिखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीकों से सजा कर इस एम्बेसी को रखा गया है।
आज भी पेड़ पौधे हरियाली इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इस बिल्डिंग को देख लें, 1967-68 के आसपास में एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी इसी बिल्डिंग के अंदर में, जो आज जर्जर है। और इस पे देख ले बड़े बड़े पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और दूर दूर तक आप जाइएगा तो इसका बनती हुई इस बिल्डिंग की जो जर्जर पड़ी हुई थी। और आम की सीजन भी आ चुकी है। यहाँ पे देख ले पेड़ों में मोजर लगते हुए। अलाउ नहीं है क्या है? आज भी पुरानी स्ट्रक्चर है और बड़े बड़े पेड़ पौधे और खंडहर नुमाया दृश्य आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। के अंदर एक बहुत ही पुरानी कुआं है। चलिए मैं उसको भी आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। सच ये देख, जब पहले के ज़माना में चापाकल और मोटर की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी तो इसी का उपयोग पानी पीने के लिए हुआ करता था। और ये देख ले पूरा कचरा से भरा हुआ है ये। पे ये जो गाड़ियां जो आपको लगी हुई है वहां पे देखिए पार्क बनाकर, वो नेपाल साइड हो गई। ये जो गाड़ी है इसके बीच में एक सिरिसवा नदी है और सूर्य भगवान उदय होते हुए हल्की हल्की लालिमा आती हुई और पुराने पुराने वृक्ष। यहाँ पे ICNC यानी रुपया से रुपया खरीदी जाती है। बेटा का मानने नहीं थे, आप तो मानेंगे। हाँ हैं? चलिए ठीक ही है तब। रेलवे फाटक और यही इसके जस्ट 1 किलोमीटर आगे यहाँ से रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम।